प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ओम शक्ति पे। और आज हमारे साथ हैं शाक्त दिव्य ब्राह्मण श्री नवीन मिश्रा जी, जो कि धार्मिक और पौराणिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। नमस्ते नवीन जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते। हमारा तो काम ही है धर्म के ऊपर और पौराणिक परंपरा को बढ़ावा देना। आप तो बताएं। इसी बात पे एक सवाल है पंडित जी, कि धर्म क्या है? धर्म धर्म एक व्यवस्था है। जो धर्म एक व्यवस्था है, इसमें लोगों को स्वस्थ रखना, सामाजिक एकजुटता, कैसे क्या किया जाए नहीं किया जाए, उसकी पूरी नियमावली है एक धर्म। और चाहे वो किसी भी धर्म का, हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, सभी धर्मों में क्या है कि जो नियम बनाया गया है वो स्वस्थ रहने के लिए और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया है। और यही मूल धर्म है। इसके आगे तो अगर समझे तो सनातन धर्म से ही सारे पार्ट्स हैं। और सनातन धर्म में बहुत बड़ा चीज है, उसने जो जो हमारा धर्म है ना, उसने हर एक छोटे छोटे चीज, बारीकी चीज को भी उसमें डाला है। जैसे बहुत सारे लोग नियम कानून को जब बोलते हैं कि ये सब नियम कानून बेकार है, खराब है, इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन आप उस पे साइंटिफिकली अध्ययन करें। जब साइंटिफिकली अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी कि हाँ, ये मेरे कार्य के अनुसार हो रहा है। वो किसी भी चीज को ले लें, चाहे आप दिनचर्या सुबह से शुरू करते हैं तो हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है कि आप सुबह उठिए, सबसे पहले स्नान ध्यान करिए, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है, तो हमें स्वस्थ रखने की शैली है। अगर ये नियम ना होता, लोग क्या करते हैं, लोग 10 दिन महीने भर में नहाते तो बीमार पड़ते हैं। तो वैसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो हमारा धर्म हमें सिखाता है। तो मूलतः जो धर्म है, धर्म एक व्यवस्था है जो कि व्यक्ति को स्वस्थ रखना और सामाजिक एकजुटता और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। कट। तो हमने बचपन से सुना है और देखा है और एक्सपीरियंस किया है, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने सिखाया है हमारे हिंदू धर्म में, कि किसी भी शुभ काम करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो आप बताइए, जैसे कि कुछ ही दिनों में दीपावली की भी पूजा आ रही है, तो उसमें भी हम रिद्धि सिद्धि, जैसे कि हमारी गणेश जी और लक्ष्मी जी को पहले पूजा करते हैं, उसके बाद दीपावली मनाई जाती है। तो आप ये बताइए कि हमारे सनातन धर्म में गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों है? देखिए, प्रथम पूज्य गणेश क्यों? तो सबसे पहले क्या होता है कि जो गणेश जी हैं वो निर्विघ्न के देवता हैं, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गजानन भूत गणाधि सेवितम, रंभा फलम चारु भक्षणम, उमा शोक विनाशकारिकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। मतलब ये होता है कि गणेश जी का जो होता है कि ये निर्विघ्न के देवता है, ठीक है। ये इनका काम जो है, अगर हम लोग नॉर्मल अपनी भाषा में समझें तो ये समझिए कि ये हमारे जब कोई बहुत बड़ा कोई भी चीज का हम आयोजन करते हैं, कब जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, एग्जाम्पल लीजिए कि हमारे यहाँ कोई मंत्री आने वाले हैं, कोई नेता आने वाले हैं, तो अभी क्या होता है कि सबसे पहले वहां पर एक निरीक्षण करता जाएगा और वो उस जगह को इंस्पेक्ट करेगा कि हाँ, ये जगह अच्छा है नहीं है, प्रोग्राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था को वो देखने का काम करता है। तो उसी तरह से हमारे सनातन धर्म ने हमको ये व्यवस्था सिखाई है कि सबसे पहले कोई भी जगह जाएंगे तो गणपति को हमें ध्यान में रखना है। तो गणपति के ध्यान में रखना है तो कैसे रखना है भाई? तो गणपति जो देव है ना, वो देव है, वो एक है, क्योंकि चलिए हम लोग उनको भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, है भी। तो लेकिन उसमें जो सिखाने का मूल मंत्र है कि हमें निर्विघ्न, यानी कोई भी बड़ा आयोजन करने से पहले हमें गणपति के स्वरूप को सामने लेकर के चलना है। तो उसमें उनका जो आप उनका शारीरिक बनावट और ढांचा जो देखेंगे, वो देखिए कैसे है। गणेश जी का शारीरिक बनावट कैसा है, तो भाई गणेश जी की जो आप उनका सर देखेंगे, चेहरे देखेंगे तो कैसा है, उनमें हाथी का सूंड लगा है, यानी कि उनकी नाक कैसी है, लंबी है। कान कैसा है, तो कान बड़े बड़े हैं। दांत है तो एक दंत है वो। आंखें कैसी है, तो छोटी छोटी आंखें हैं। तो यह हमें क्या सिखाता है कि जो कोई भी चीज जब हम इंस्पेक्शन करेंगे तो नाक, यानी कि हमारे पास सूंघने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए, हम किसी भी चीज का भनक तुरंत हमें लग जाए, ठीक है। और उसी तरह से कान बड़े, मतलब अगर कोई धीमी आवाज में भी हमारे अगेंस्ट में कोई प्लानिंग कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो हमें कान में सुनाई दे दे। छोटी आंखें, मतलब हमें हर बारीकी चीज पर ध्यान रखना है।
ठीक है, और एक दंत मतलब एकाग्रता, हमें शांत चित्त, यानी कि शांत चित्त मन सुंदर, उस हिसाब से हमें रहना है। तो ये हमें गणेश जी सिखाते हैं। तो यही कारण है कि हम लोग चाहे जितना भी आयोजन करते हैं, जो भी कार्यक्रम करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ तो छोड़ दीजिए, आप किसी भी आपका धार्मिक स्थल हो या किसी भी चीज का प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन हो, तो हम लोग उसमें गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी को बुलाते हैं। ठीक है, तो यह एक व्यवस्था है। और गणेश जी को हम लोग इसलिए बुलाते हैं कि उनके पास क्या, कि वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, उन्होंने कहा कि भाई एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, तो फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तो यही कारण है कि गणेश जी की पूजा प्रथम की जाती है। ठीक है, जो कि आप इंस्पेक्शन, मूल काम क्या है, इंस्पेक्शन, यानी कि उसकी व्यवस्था को देख लेना। आप जब कोई पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, गणेश और की पूजा होती है। और आपका दूसरा सवाल था कि अभी दीपावली आ रही है। ठीक है, अभी दीपावली आ रही है, दीपावली में क्या होता है कि जितनी भी चीज है, जितने भी दुकान है, घर है, हर जगह पे गणपति जी की पूजा होती है। तो समझिए उसको ऐसे कि अभी का जो समय चलता है, ठीक है, जो दीपावली का समय होता है, ये अमावस्या की रात होती है। और अमावस्या की रात को सबसे खराब रातों में माना जाता है। इस समय जो बुरी शक्तियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा लेवल पे पहुंची हुई होती हैं। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पौराणिक परंपराओं के अनुसार एक नियम बनाया गया। तो नियम में क्या आया कि भाई हमें दीपावली जो अमावस की रात है उसमें गणेश जी की पूजा करनी है। तो अभी जितने भी लोग जो भी हिंदू धर्म के वो क्या करेंगे, अपने अपने घर में पूजा का व्यवस्था करेंगे। तो एकजुटता के कारण सबका एनर्जी एक साथ काम कर रहा है, तो वो निर्विघ्नता खत्म हो रहा है। उसी में क्या होता है कि पटाखा लोग छोड़ते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग पटाखे जलाते हैं, दीप जलाते हैं। ये सब क्या चीज है, आप दीप जलाएंगे तो क्या आपके पास नेगेटिव एनर्जी आएगी? नहीं आएगी। तो वो पॉजिटिव एनर्जी को वाइब्स देता है। हम लोग शोरगुल करते हैं रात भर, 1-2 बजे तक हम लोग क्या करते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो सारे चीज जितने भी कार्य को हम कर रहे हैं वो हमारे नेगेटिव चीजों को दूर करने के लिए कर रहे हैं। और दीपावली में गणेश जी की पूजा होती है। भाई तो गणेश जी का आपको मैंने पहले ही बताया कि गणेश जी कैसे हैं। तो भाई गणेश जी निर्विघ्न के देवता हैं, यानी कि वो सभी प्रकार की बुरी एनर्जी को हटाने का काम करते हैं। उनकी कार्यशैली कैसी है, तो भाई सारे नेगेटिव चीजों को हटाएंगे, दूर करेंगे। वो नहीं, अब ये चीज यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो उसके कारण जब हम लोग अपना घर हो, जब अपना शॉप हो, ठीक है, तो हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो गणेश जी का कार्य क्या हो गया कि निर्विघ्नता को खत्म करना। और व्यापार में संबंधित में क्या होता है कि गणेश जी जो है हमारे बहुत सारे शिक्षा देते हैं। ठीक है, वो व्यवस्था बनाते हैं कि हमें भाई अगर व्यवसाय भी करना है तो हमें कैसे करना है, वो भी सीख देते हैं। उनके हर रूप में, जितने भी रूप उनके उनके 32 अवतारों का विवरण है, तो 32 अवतारों में उन्होंने हर चीज में अलग अलग चीज बताई है कि भाई आपको कैसे व्यवसाय करना है। अगर एक मैं व्यवसायी हूँ, सिंपल से एग्जाम्पल समझूं कि मैं एक व्यवसायी हूँ, ठीक है, और मैं एक व्यवसायी हूं, तो मुझे क्या करना होगा भाई, हमें अपनी नाक लंबी रखनी होगी। ठीक है, जिससे हम किसी भी चीज को सूंघने की शक्ति हो। कोई हमारे बारे में शिकायत कर रहा हो तो उसके लिए कान लंबी होने चाहिए। ठीक है, एक दांत होना चाहिए, मतलब हम एक चीज पे एकाग्रता बनाए रखें। आंखें छोटी हो, मतलब छोटे छोटे चीज पे ध्यान देते रखें। अगर ये सारी व्यवस्थाएं हम लेके चलते हैं तो हमारा व्यापार आगे बढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई गणेश जी को हम लोग पूजा करने से या लक्ष्मी करने से, मैं पूजा करना जो एक है वो सनातनी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार हम चलते हैं और उसको पूर्ण रूप फलित भी करते हैं। सभी भी जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, उन सभी को दीपावली के दिन पूरे जोश हर्षोल्लास के साथ, पूरे खुशियां मन के साथ, नेगेटिव एनर्जी नहीं कि रो रहे हैं, जबरदस्ती पूजा नहीं करना है, खुशी मन से पूजा करना है। जिससे क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी से हमारे आसपास की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितना नेगेटिव्स है, उसको दूर किया जाए। आज क्या लग करते हैं, पूजा करने जाएंगे और इनको 10 तरह की शिकायत करेंगे। अरे नहीं करो भाई, वहां पे ऑलरेडी नेगेटिव को खत्म कर रहे हैं। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी करना है, खुशियां मनानी है, खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाना है कि हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे गणेश भगवान, हमारे अंदर, हमारे आसपास जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं, उनको आप दूर करें। और महालक्ष्मी से हम लोग निवेदन करते हैं कि हे महालक्ष्मी, आप मुझे धन निधान प्राप्त करो, खुशियां दो, सौहार्द दो। तो सारी व्यवस्थाएं एक साथ मिलकर चलती है।
वो एक साथ सारी व्यवस्थाएं मिलकर चलेगी, इसलिए हम लोग दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी की पूजन करते हैं। सर, ये तो हम जान गए कि गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों है, लेकिन मुझे इसमें और एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है पंडित जी, कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ही क्यों गणेश जी को पूजा जाता है? जी बिल्कुल, सनातन धर्म सबसे पौराणिक व्यवस्था है, उसके बाद सभी धर्म हैं। और क्या होता है कि सनातन धर्म में ही गणेश जी की पूजा क्यों होती है, तो ये मैंने बता दिया। तो हर धर्म में ऐसी व्यवस्था है, ऐसी नहीं है कि सिर्फ सनातन धर्म में। हाँ, उनके नाम अलग हो सकते हैं, उनकी व्यवस्थाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन वो हो सकते हैं गणेश ना बोल के उनके कुछ और नाम हो, वो चलेगा, लेकिन व्यवस्थाएं सब जगह एक समान होती हैं। क्या कोई भी धर्म हो, तो जब वो व्यवस्था करेंगे तो ये सारी व्यवस्थाओं को तो ध्यान में रखेंगे कि भाई क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या नेगेटिव्स क्या पॉजिटिव्स। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि उसको पूजा से जोड़ा गया, ठीक है, कि सनातन धर्म में गणेश को मुख्य रखना है। जैसे क्या था कि हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि थे ना, वो बहुत बुद्धिशाली थे। उन्होंने क्या किया कि हम जो सोच को रखते हैं, जो व्यवस्था को रखते हैं, ये हमारे आने वाले जो पीढ़ी होंगे उनको हम कैसे समझा पाएंगे। क्योंकि क्या हुआ था कि टाइम टू टाइम, अभी आपने देखा होगा कि कोई भी चीज हो, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, आपने कुछ भी पढ़ा हो, तो राक्षसों का उपद्रव चला, ब्राह्मणों को शुरू से ही सताया गया, उनको हमेशा नीचे दबाने का प्रयास किया गया। क्यों प्रयास किया गया? क्योंकि ज्ञान को हमेशा दबाया जाता है, तो उनकी बुद्धि को दबाने का काम किया गया। तो ब्राह्मण थे भाई, बुद्धिशाली थे, तो उन्होंने क्या किया कि सभी चीजों को प्रतीकों में डाल दिया। जैसे अभी क्या होता है, सभी देवी देवता अलग अलग होते हैं भाई, दुर्गा अलग है, देवी अलग है, काली अलग है, सबके स्वरूप अलग अलग होते हैं। तो ये स्वरूप नहीं, एक प्रतीक है जो हमें ज्ञान दे रहा है कि हमें किस अवस्था में कैसा होना चाहिए। तो उसी तरह से सनातन धर्म सबसे पौराणिक व्यवस्था है और गणपति जी की एक आवृत्ति है, प्रतीक है, ठीक है। तो उनको एक व्यवस्था के रूप में दिया गया कि आपको इस व्यवस्था के अनुसार चलना है। तो सनातन धर्म में क्या हुआ, बाकी धर्मों ने अलग अलग व्यवस्थाएं रख ली, अलग अलग नाम रख लिया, सबके अलग अलग नेता बनते चले गए और सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग हो गई। अब जो भाई हमारे सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें हमने इनका स्वरूप जो है गणपति की तरह रखा। तो गणपति का जो स्वरूप है, जो अभी मैंने पहले ही बताया आपको कि गणेश जी हमारी कैसे थे, तो गणेश जी हमारे जो थे भाई निर्विघ्न के देवता हैं, सभी बाधाओं को से मुक्त करने वाले हैं, ठीक है, एकाग्र हैं, छोटी छोटी आंखें हैं, देखने वाले हैं। तो इसके कारण से आप सभी लोगों को, जितने भी लोग हमारे हैं, तो हमारा काम क्या है, उनके पास एक संदेश जाए कि जो हमारे पूजा की व्यवस्था है, पौराणिक जो व्यवस्था है, उस हर व्यवस्था के पीछे एक कारण है, उसके कुछ तथ्य हैं, उनको समझने का प्रयास किया जाए। और उसके अनुसार अगर उनको लगता है कि नहीं ये व्यवस्थाएं क्यों हैं, अगर उनके पास कोई भी सवाल हो, ठीक, कुछ भी उनके पास जानकारी हो, तो वो भेज सकते हैं। वो हमारे जो चैनल्स हैं, आपके चैनल्स के माध्यम से वो कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमारा सवाल ये है। तो हम अपने अनुभवों से, हमारे विद्वत जितने भी साथ में लोग विद्वान जन हैं, जो कि आज की जो युवा पीढ़ी को सही ज्ञान, अपने धर्म के प्रति जागृत करना, लोगों को सही जानकारी मिलना कि यह व्यवस्था क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको ये सारे सवालों का जवाब दिया जाए। जैसे आपके अभी जितने सवाल आ रहे हैं, तो ये सवाल आपको मैंने क्लियर किया कि इसके कारण से ऐसी व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में बनी हुई है।